पंजाब में इलेक्शन का माहौल सरगर्म है और पंजाब कांग्रेस ने इस बार बिग गन्स को उतारा है और हमारे साथ कांग्रेस की बिग गन है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी। चन्नी जी पंजाब के अब चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जलंधर आए हैं इलेक्शन लड़ने। कोई स्ट्रैटेजी है कि लगता है कि चैलेंज करना है सरकार को या बीजेपी सरकार को या आपकी गवर्नमेंट को? नहीं, ना तो इसमें कोई स्ट्रेटजी है, ना हम चैलेंज कर रहे हैं। हम अपने तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी ने मुझे समझा है कि मैं जलंधर से लड़ूं तो मैं जलंधर आ गया। सर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 92 सीट आई, तो आपको लगता है ये लोकसभा इलेक्शन जो है कांग्रेस के लिए एक चांस है रिवाइवल के लिए पंजाब में? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक जुमला जैसे बनकर आ गए और एक हवा चल गई थी कि बदलाव चाहिए, और उस हवा में बह गए सब लोग और एक सरकार बन गई। लेकिन ये किसी तरह भी बाद में परफॉर्म नहीं कर पाए और टोटल बिग फेलियर हो गया। तो उस फेलियर की वजह से अब कांग्रेस को चांस है और कांग्रेस को लोग दोबारा से पसंद करने लगे कि गलती हो गई है और हम उसको सुधारना चाहते हैं। चन्नी साहब, लेकिन जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, वो तो कह रहे हैं कि 13-0 से हम लोग जीतेंगे, तो आप कह रहे हैं कि गलती हो गई लोगों से? नहीं, 13-0 होगा लेकिन उनकी 0 होगी और कांग्रेस की 13 होगी। वो कह रहे हैं हमने फ्री बिजली दे दी, नौकरियां दे दी, 43,000 लोगों को बिजली फ्री दे दी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, तो फिर क्यों ऐसा लगता है कि उनको वोट नहीं डालेंगे लोग? उन्होंने पिछले 2 साल में कोई इश्तेहार विज्ञापन दिया कि हम नौकरी देनी है? जो मैंने पहले 65,000 नौकरियां निकाली थी, वही नौकरियां हैं जो हमने उनके टेस्ट भी ले रखे थे, इंटरव्यूज कर रखी थी, कोड लग गया, तो बाद में उसको दे रहे हैं पत्थर। और ये जो 40-45,000 बोल रहे हैं, ये तो सब हर रोज बढ़ा देते हैं। वो थोड़ी सी नौकरियां जो पुरानी थी वही दी है, नया विज्ञापन नहीं कोई आया, नहीं कोई नौकरी नहीं निकली और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। नहीं सर, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राहुल गांधी के भी नजदीक हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप किस तरह सोचते हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगी? इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है। जो ये फेजेस हुए हैं चुनाव के, इससे बीजेपी हिल गई है और ये बहुत पीछे जा रही है। इनको 200 पार करना मुश्किल हो गया, 400 पार करना तो दूर की बात है। और आने वाले दिनों में देखोगे आगे आगे, जैसे क्योंकि जो सबसे अच्छे इस क्षेत्र से इन्होंने पहले इलेक्शन कराए, वो कैसे मैनेज किया वो यही जानते हैं। लेकिन अब आगे आगे एक तो जो फेज आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया अलायंस के लिए। जो इनका अच्छे एरिया था वो निकल गए, वहां से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली, वो बहुत डाउन जा रहे हैं वहाँ। तो आने वाले समय में ये बहुत आगे पीछे रह जाएंगे। चलिए साहब, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लोग हैं जो वो अटैक करते हैं मैनिफेस्टो के ऊपर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की संपत्ति जो है लोगों की, अगर कांग्रेस सरकार आ गई या इंडिया अलायंस आ गया तो एक समुदाय को दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है, सबका विकास हो और सबको जितना उसका हक बनता है उसका मिले, यही कांग्रेस का नारा है। जितनी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी, इतना ही कह रही है कांग्रेस। अब एक ही बंदा सारा कुछ ले जाएगा ये भी तो ठीक नहीं, सबको बांट कर खाना है, तो सबको बांट कर देने वाली है कांग्रेस। आप जलंधर में आए हैं, क्या एजेंडा है आपका जलंधर में आने का? क्या आपका एजेंडा रहेगा डेवलपमेंट का? किस चीज को लेकर आए हैं आप? मैंने पहले खरड़ में म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट रहा हूँ, वहाँ विकास कराया है, डेवलपमेंट कराई है। फिर चमकौर साहब में डेवलपमेंट कराई, वहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी शुरू की, 2 कॉलेज शुरू किए और उसके बाद वहाँ गलियारा बना, वहाँ थीम पार्क बना जिसके में सिख हिस्ट्री को फिल्माया जाता है। तो वही डेवलपमेंट का जो मेरा मॉडल है उसको मैं लेकर यहाँ आया हूँ और यहाँ के लोगों को भी वही डेवलपमेंट दिखाऊंगा जो मैंने चमकौर साहब में लोगों के लिए की है। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी सेंटर्स, अच्छा हेल्थ सिस्टम। यहाँ तो जलंधर में कोई अच्छा गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल ही नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं देनी है लोगों को और आटा दाल से गरीबी नहीं हटेगी। इसके लिए एजुकेशन और नौकरियां और कारोबार चाहिए, वो व्यवस्था मैं करूंगा। चन्नी साहब, बड़े सीजन है, क्वाड्रेंगुलर फाइट है, 4 कोनों में फाइट होगी इस बार, डिफरेंट है थोड़ी सी? नहीं, डिफरेंट फाइट नहीं है 4 कोनों में, 4-5 आदमी खड़े हैं, तो फाइट
तो हमारे जहाँ जलंधर में तो कोई फाइट ही नहीं है। और पंजाब में भी कांग्रेस बहुत आगे चल रही है और बाकी सब पिछड़ गए हैं। ओवरऑल यूनाइटेड फेस रहेगा कांग्रेस का पंजाब में भी, कई जगह पे प्रॉब्लम है थी। भी है और रहेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। सो ये है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जलंधर के कैंडिडेट चरणजीत चन्नी, जिन्होंने बोला कि पंजाब का जो कांग्रेस में यूनाइटेड फेस है और मोदी की बात की है कि बीजेपी 200 पार नहीं करेगी इस बार। जलंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक।